बहुत सी उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स को थी आज इस अदालत से और आपसे भी, क्योंकि आप खान साहब के तमाम तर केसेस लीड कर रहे हैं। तो बताइएगा आज क्या पेशरफ्त हुई है, क्या अंदर हुआ, बताइएगा। अलीमा खान साहिबा ने भी अब से कुछ लम्हे पहले कुछ गुफ्तगू की है, आप बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि आप भी अंदर थे, तो जी हमें भी अंदर होना पड़ा। ये अफसोस की बात है कि तारीख लेने के लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ी। 3-4 घंटे में तो मुकदमों के फैसले आ जाते हैं। बहरहाल अंदर चीफ जस्टिस साहब से डायरेक्ट कोई मुलाकात नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब बहुत मसरूफ़ थे, उनको अलबत्ता हमारे पैगामात पहुँचते रहे बज़रिया उनके स्टाफ, और हमने इस बात पर उनसे एहतजाज भी किया कि आज बहुत अरसे से बड़ी तशवीश हो रही है अवाम को कि इमरान खान साहब के फ़ैसले नहीं आ रहे, उनकी ज़मानत पे फ़ैसला नहीं आ रहा, और एंजाइटी जो है लोगों की वो बहुत बढ़ रही है। और पल्स ऑफ द नेशन की हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो बहुत बड़ी तादाद में आज आप देख रहे हैं प्रेशर है, बाहर लोग हैं, तारीख़ लेकर जाना चाहते हैं कि आइंदा तारीख़ क्या है। सो तारीख़ मांगना उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो हम हर वक्त मांगते हैं, मिलती भी है। मगर आज की तारीख़ मिली बहुत मुश्किल से और मिली भी लंबी। असूली तौर पर ये केस कल के लिए किसी अवेलेबल बेंच के लिए फ़िक्स हो जाना चाहिए था। असूली तौर पर कल नहीं तो मंडे के लिए हो जाना चाहिए था। अगर जस्टिस आसिफ साहब मौजूद नहीं थे तो उनकी जगह किसी और बेंच को ये केस भेज देना चाहिए था। और जजेस अवेलेबल हैं, क्यों नहीं भेजा जा रहा? ये 26वीं तरमीम के बाद बड़े इसके ऊपर इश्यूज़ आए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा 26 तारीख इसमें कहा है कि 26 में बहुत दिन है। मेरा ख़्याल है आज 11 जून है और 26 में 15 दिन यानी 2 हफ्ते पड़े हुए हैं। तो और उन 2 हफ्तों में गर्मी आपके सामने है, मौसम बदल चुका है, समा जो है वो छुट्टियों का शुरू है। अब 26 तारीख को इमरान खान साहब का केस क्या सुना जाएगा, कितना सुना जाएगा? मेरा ख़्याल है ये सियासी फ़ैसले अब ज़्यादा हो गए हैं बजाय अदालती, और ये अदालती निज़ाम से मामला इस वक्त मेरी नज़र में बाहर निकल चुका सलमान है। सफदर साहब, आपने कहा कि बहुत लंबी तारीख दी गई है, 26 तारीख काफ़ी टाइम है इसमें, तो रीज़न पूछिए आपने कि क्या वजह है इतनी लंबी तारीख की? क्या वक्त बताया गया आपको? ये 2-2.5 घंटे इसी बात पर लगे। क्या कि बताया? हमारी तो उनसे बारहा यही रिक्वेस्ट थी कि ये केस आप कल के लिए फ़िक्स करें। चले कल के लिए नहीं तो मंडे कर लें, ट्यूसडे कर लें, बट नॉट बियॉन्ड मंडे एंड ट्यूसडे। वो यही बताएगा जी कि शेड्यूल तय है, प्रोग्राम तय है, मसरूफियत तय है, उसमें हम इमरान खान साहब कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे। मगर ये आप भी जानते हैं, जिस दिन एडजस्ट होना होगा उस दिन रात 8 बजे भी एडजस्ट होंगे, रात 9 बजे भी एडजस्ट होंगे। मगर एक बात बता दूँ, आज दिन तक जितने भी केसेस इमरान खान साहब के हुए, लड़े गए हैं या रिलीफ ली गई है, वो टाइम से ली गई है, ज़ोरे बाजू पर ली गई है, मेरिट्स पर ली गई है। वो किसी प्रोटोकॉल के साथ कोई उनकी रिलीफ आज दिन तक मुमकिन नहीं हुई। और अच्छी बात ये है कि ये उनके आखिरी मुकदमे रह गए हैं, इसीलिए इसमें इतनी दिक्कत है, इसीलिए ये फ़िक्स नहीं हो रहे, इसीलिए इनमें सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी केसेस हैं। इससे पहले तमाम केसेस में ज़मानतें हो चुकी हैं, सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं, बरी हो चुके हैं। सो जब आखिरी मुकदमा रह जाए तो उसमें दिक्कत तो फिर आती है। लेकिन सलमान सफदर साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या अलकादिर ट्रस्ट केस में अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो क्या उसके बाद खान साहब रिहा हो सकते हैं? क्योंकि 9 मई के केसेस भी इस वक्त लगे हुए हैं, उसमें क्या कुछ देख रहे हैं आप? मैं फ्यूचर का तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना कोई पेशन गोई कर सकता हूँ। हाँ, पेशन गोई से ये ज़रूर ख्याल आया कि मीडिया के कुछ लोगों ने ज़रूर पेशन गोई की थी कि अलकादिर में फ़ैसला किस दिन आएगा और क्या फ़ैसला आएगा। वो आई होप वो क़ुव्वतें मेरे पास भी आ जाएं कि मैं भी आपको प्रिडिक्ट कर सकूं, मेरे पास भी वो प्रेमोनिशंस हों और मुझे भी वो प्रिडिक्शंस की जो है वो आमद हो। सो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई नया मुकदमा आ जाएगा, आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी लुकिंग एट द प्रीवियस पैटर्न। हाउएवर एग्जिस्टिंग केसेस का जो A क्लास, B क्लास और C क्लास केसेस थे, दे हैव ऑल बिन टेकन केयर ऑफ। मैं नहीं समझता कि कोई ताख़ीर होनी चाहिए। उधर से 9 मई और इधर से 2 ही तो केसेस हैं जिनके ऊपर हम पीछे पड़े हुए हैं, लाहौर से 9 मई और इधर से अलकादिर, और उन्हीं 2 केसेस में हेयरिंग नहीं दी जा रही और सिर्फ तारीख पे हेयरिंग अगर आपको मिल जाती है सलमान सफदर साहब, 9 मई है, अलकादिर केस है, 2 केसेस हैं, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपको दलाइल देने में और इस कंक्लूड करने में इस केस को? देखिए, इस केस में, अलकादिर केस में, मैं पहले भी आज कुछ ऐसे हमारे पास नुक्ते हैं उसमें जो आप सुनेंगे तो अदालत में ही सुने तो बेहतर है। 3 से 4 मिनट में केस ख़त्म हो जाता है। इससे ऊपर जज साहब को नहीं सुनना चाहिए। यही तो वजह है कि केस नहीं सुना जा रहा, आप समझे ना? 3 से 4 मिनट, इससे पहले आपने 30 मिनट कहा था। 3 से 4 मिनट में अगर जज साहब नहीं मानते तो हम 30 मिनट में उनको मना लेंगे। 30 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं है जो नहीं मिल रही। तो 30 मिनट का वक्त है जो चाह रहे हैं कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म को आप 30 मिनट यहाँ दे दें
اور 15 منٹ لاہور ہائی کورٹ میں، کل ملا کے 45 منٹ بنتے ہیں. سو عمران خان صاحب ان کی ریلیف باہر آنے میں زور بازو پر کسی کمپرومائز کے نتیجے میں نہیں، اس کا ٹائم پیریڈ کل ملا کے 1 گھنٹے سے کم 45 منٹ. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر 45 منٹ کا آپ کو وقت درکار ہے. عمران خان کی رہائی کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ 45 منٹ ہے. ایگزیکٹلی 45 منٹ ہے. ہمیں اگر کہا جائے گا کہ آپ کو 31واں منٹ ادھر نہیں ملے گا اور 16واں منٹ ادھر نہیں ملے گا تو ہمیں یہ ڈیل منظور ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، یہ بتائیے گا لاسٹلی آپ نے یہاں سے کمنٹ کیا تھا کہ بڑی منتوں سماجتوں کے ساتھ اور مرادوں کے ساتھ مل. اس مرتبہ کوئی منتیں، مرادیں، سماجتیں نہیں کی، نیازیں نہیں کی تھی جس کی وجہ سے تاریخ نہیں ملی؟ جب یہ سمجھ آ جائے کہ منتیں مرادیں پوری ہونے لگی ہیں، ان کی جھولی میں کچھ ڈلنے لگا ہے، تو بس پھر وہ ہوا جو آج ہوا. اب آج کیا ہوا ہے اس کا کافی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ ایک جج صاحب کی اویلیبلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے آج کی تاریخ جو ہے وہ ڈل گئی. وہ اب کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ایسا کیوں ہوا، مگر اس کی کمپنسیشن جو مل سکتی تھی جو نہیں دی گئی، وہ تھی کل صبح کی پیشی، وہ تھی کسی اور بینچ کے آگے پیشی، وہ تھی منڈے کی پیشی، نہ کہ 26 تاریخ کی پیشی، جس میں آج 15 دن ہیں. اور جیسے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھٹیوں میں تو کام نہیں ہوتا، تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملتی ہے یا نہیں ملتی 26 تاریخ کو. آپ سر بڑے پروفیشنل وکیل ہیں، آپ نے کافی جو پولیٹیکل کیسز کیے ہیں، نواز شریف کا دور ہو، دیگر دور ہوں، تو کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ سپیل چل رہا ہے اس کو کمپیریزن کیسے کریں گے؟ یہ موجودہ سپیل کسی نے بھی ایکسپیرینس نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. جو میں دیکھتا ہوں، نہ آصف زرداری صاحب نے کیا ہے، نہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا ہے. جو عمران خان صاحب کے دور میں 26ویں ترمیم نے جو نظام کے ساتھ جو ہوا ہے نا، اس سے بڑا irreparable لاس ہمارے پورے نظام اور سسٹم کو ہوا ہے، جس کے بڑے آپ دیکھیں گے کہ فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. یہ چیز تو کبھی کسی نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی ہے. آپ مجھے بتا دیں کس نے لوگوں کے خلاف کیسز بنے ہیں 2 4 6، کس کے خلاف کیسز بنے ہیں سیکچول کرائم کے، مرڈر کے، کرپشن کے، سائفر جیسے اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ کے، 200-300 مقدمات وائلنس کے. عمران خان صاحب کے اگینسٹ تو کوئی چیز بچی نہیں نا، نہ جرم بچا نہ مقدمے بچے. تو 300 مقدمے ہوں، سنے نہ جائیں دیاللہ میں ایک کے بعد ایک. بہرحال چل رہا ہے نظام، انشاءاللہ وہ بناتے جاتے ہیں، ہم ختم کرتے جاتے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں آپ بناتے جائیں، ہم ختم کرتے جائیں، مگر سننے والے سنتے رہیں. اصل بات یہ ہے کہ رکاوٹ آ رہی ہے کہ سننے والوں نے سننا بند کر دیا. سلمان صفدر صاحب، آپ کا بہت قیمتی ہے. جاتے جاتے یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. آپ بھی کافی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان عدالتوں کے ذریعے کیسے خان صاحب باہر آئیں گے اگر یہ پولیٹیکلی، کیونکہ باہر تو برف نہیں پگھل رہی، سیاست کے میدان میں اگر دیکھا جائے کافی زیادہ ڈیڈ لاک ہے. یہ سیاسی لوگوں سے آپ یہ ضرور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ لیگل کیسز، لیگل ریپرزنٹیشن اور لیگل ٹیم نے ختم کر دی ہیں. سیاست کا اور ضد کے مقدمے کا حل لیگل ٹیم کے پاس نہیں ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. آپ کو بہت بہت شکریہ.